Good morning, class. How are you? Hope you all are fine. Yesterday we have started new chapter tribes, nomads, and settled communities. I think now you have understood what's the meaning of tribes. Different kinds of tribes we have discussed yesterday. Like you have to draw the map, okay, and you have to fill all the tribes which you have read, like Bhils and Langhuns, Arguns, and here in the northeast area we have read Nagas, Ahoms, okay, Mundas, Santhals. You have to fill all these in the political map of India, okay. So today we will start how nomads and mobile people lived. कि जो नोमैड्स और जो मोबाइल पीपल थे ये कैसे रहते थे. मोबाइल मीन्स देखो, मोबाइल आप सोचते हो कि मोबाइल मीन्स मोबाइल फ़ोन होता है. मोबाइल मीन्स मोबाइल फ़ोन नहीं होता है. मोबाइल मीन्स यहाँ से वहाँ. ओके, जैसे नोमैड्स का काम था. नोमैड्स क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह में, दूसरी जगह से तीसरी जगह में ट्रैवल क्या करते थे. ठीक है, तो मोबाइल का काम भी क्या होता है, देखो यहाँ से वहाँ दूसरे को कनेक्ट करना है ना. तो इनका ये कैसे रहते थे. नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स. तो जो नोमैड से ये लोग अपने एनिमल्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कवर क्या करते थे. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्ट्रल प्रोडक्ट्स. सो जो भी इनके ट्रेडिशनल वर्क थे उसके बेसिस पे लाइक मिल्क प्रोड्यूस करते थे एनिमल्स के थ्रू. ठीक है, एंड दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एट्सेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो ये जो सेटल्ड लोग थे उनके साथ अपने सामान को एक्सचेंज किया करते थे. मीन्स जैसे इनके पास वूल और घी होता था तो ये उसके बदले में अनाज, कपड़े और बर्तन वगैरह लिया करते थे. ठीक है, मीन्स इसका काम क्या था, सेल करना और बाय करना. ठीक है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करते थे और उसके वी कैन से एक्सचेंज, ओके, एक्सचेंज किया करते थे. भील्स हंटिंग डियर बाय नाइट. आप पिक्चर में देख सकते हो भील ट्राइब जो है ये डियर को हंट कर रहे हैं रात को. एंड इन दिस पिक्चर आप देखोगे कि दीज ट्राइब्स, बंजारा ट्राइब्स कलेक्टिंग ग्रेन्स एंड दे आर लोडिंग दीज ग्रेन्स ऑन द बैक ऑफ कैमल्स, है ना. कैमल्स की बैक में इसको लोड करके और फिर ये इसको सेल क्या करते थे. ओके, और जो आउटसाइड ट्रेडर्स थे वो इनको परचेज करते थे इनसे और फिर बाहर ले जा करके सेल करते थे. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. तो ये लोग सामान को बेचते थे और ख़रीदते थे और अपने जो एनिमल्स इनके साथ में उनकी बैक में ट्रांसपोर्ट करते थे, उनके बैक में अपलोड करके. द बंजारा वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स. जो बंजारा है ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रेड नोमैड्स मानी जाती है. मीन्स कि अच्छे खासे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स थे ये उस टाइम पे. मीन्स व्यापार करने वाले नोमैड्स थे. डियर कारवा वॉज कॉल्ड टांडा. और जो इनका कारवा था इसको टांडा बोलते थे. कारवा मीन्स, कारवा होता है जो एक लोगों का पूरा, एक बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है, दैट इज़ कॉल्ड कारवा. तो ये लोग कारवा में चलते थे पूरा और इस ग्रुप को टांडा बोलते थे. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डेफिनेटली आपने पढ़ा है ना. तो ये क्या करते थे, इन बंजारा का यूज़ करते थे. जो उनका जो ग्रेन था, जो अनाज था, उसको सिटी मार्केट तक पहुंचाने के लिए बंजारा यूज़ किया करते थे. मीन्स कि बंजारा लोग क्या करते थे, अपने सामान को, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो ग्रेन है उसको सिटी मार्केट तक पहुंचाया करते थे. एम्परर जहांगीर wrote in his memoirs that the Banjara carried grain on their blocks from different areas. एम्परर जहांगीर ने भी अपने मेमोयर में ये बताया है कि जो बंजारा हैं ये लोग ग्रेन को कैरी करते थे अपने ब्लॉक कार्ट में. ब्लॉक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी में, और डिफरेंट एरियाज़ में उसको सोल्ड करते थे टाउन के. ठीक है, मीन्स कि सामान को ले गए और फिर सामान कैसे ले आते थे, अपने ब्लॉक कार्ट में लोड करके और फिर उसको शहर के अलग अलग एरियाज़ में उसको बेचते थे. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन. और मुगल पीरियड में जो मिलिट्री कैंपेन हुआ करते थे वहाँ तक भी ये फूड ग्रेन्स को, अनाज को ट्रांसपोर्ट किया करते थे. विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख ब्लॉक्स कैरिंग ग्रेन. और एक बहुत बड़ी आर्मी इनके साथ, आर्मी के साथ होते थे. आर्मी मीन्स ये लोग पूरे ग्रुप में होते थे और 1 लाख ब्लॉक्स, इनके पास 1 लाख के करीब बैलगाड़ियाँ होती थी जिसमें कि वो ग्रेन को कैरी किया करते थे. तो बंजारा के बारे में आप पढ़िएगा. नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स, ये भी सेम है. नोमैड्स और इटिनेरेंट क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ घूम करके सामान को बेचा और खरीदा करते थे. मैनी पेस्ट्रल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स. और बहुत सारी ट्राइब्स जो थी वो सामान को बेचा करती थी. सच एज कैटल एंड हॉर्सेस.
टू द प्रॉस्पेरस पीपल। तो कैटल अपने पशु लाइक हॉर्सेस इनको ये सोल्ड क्या करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। देखो हम यहाँ पर ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया हेडिंग हमारी क्या थी, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, कि ये लोग कैसे रहते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये सेल कर रहे हैं सामान को और ख़रीद भी रहे हैं अपनी ज़रूरत का सामान, ठीक है। और फिर ये छोटे छोटे सामान को बेचते थे और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब के लोग अलग अलग काम करते थे। लाइक कुछ इसमें से पैडलर्स थे, मीन्स की पैदल चल चल के गाँव में घूम घूम के अपने ट्रैवल करके सामान बेचते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स, और खुद से सामान बनाते थे और उसको बेचते थे, जैसे कि रस्सियाँ, रीड्स, मैट वगैरह एंड कोर सैक्स, बोरे, इन सबको ये बेचा करते थे। खुद से हैंडमेड बना करके उसको सेल किया करते थे। डिफरेंट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स, ओके, व्हाट दे आर डूइंग। समटाइम्स मैंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट, और कुछ समय जो मैंडिकेंट्स में होता है बैगर्स, तो ये लोग वॉन्डरिंग मर्चेंट की तरह दिखाई देते थे। दे वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, और कुछ कास्ट के लोग क्या करते थे, जगह जगह जाके परफॉर्म किया करते थे। जैसे कि रोड में आपने देखा होगा, रोड किनारे कुछ लोग जैसे दो पोल खड़ा करके बीच में एक पट्टी से लगा करके उसके ऊपर कुछ चल के दिखाते हैं, बैलेंस करके लंबी लंबी रस्सियों के साथ और डंडों के साथ, देखा होगा ना आपने। तो ये इस तरह से रोड शो क्या करते थे, ठीक है, क्या क्यों, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दे वर डूइंग। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की। नाउ वी विल सी, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ने लगी, मीन्स अब लोगों के पास थोड़ा पैसा होने लगा और सोसाइटी भी डेवलप होने लगी, तो लोगों को नई नई स्किल्स चाहिए थी, ठीक है। दे रिक्वायर्ड न्यू स्किल्स। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद वर्ना, तो जो छोटी छोटी कास्ट थी ना और छोटी छोटी जातियाँ जो थी, छोटी स्मॉल कास्ट और जाति जो थी, ये वर्णा के साथ इमर्ज होने लगे, मीन्स के जो बड़े वर्ण थे उनके साथ ये इमर्ज होने लगे। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग द ब्राह्मण, तो एग्जाम्पल की देखेंगे कि नई नई कास्ट जो थी ब्राह्मण्स की, वो नई नई कास्ट उभरने लगी। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं और जो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, दे वर टेकन कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, तो ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आने लगे थे और इनको स्टेटस मिलने लगा था जातीज का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं, जो छोटी छोटी कास्ट हैं वो बड़ी कास्ट के साथ इमर्ज हो रही हैं, है ना, जो वर्णा के बेसिस पे बनी हुई हैं। तो नए नए सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है। एंड स्पेशलाइज आर्टिशंस, स्मिथ, कारपेंटर, मैसन वर रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के द्वारा जो बनाई गई जाति थी उसमें कुछ लोग अलग सेपरेट बने आने लगे थे, जैसे उस कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी बनने लगी थी, जिसमें कि एक कैटेगरी जैसे कि जिसमें स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मैसन्स, ये सब आने लगे। कारपेंटर्स आप समझते हो, स्मिथ मीन्स होते हैं लोहार, ठीक है, और मैसन्स तो कारीगर वगैरह, ठीक है। तो इनकी एक सेपरेट जाति बनने लगी। जातीज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, और अब वर्ना की जगह में जातीज होती वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का आधार बन गई, ठीक है। मीन्स अभी तक तो वर्णा के बेसिस पे डिवीजन हो रहा था और अब जातीज के बेसिस पे होने लगा, जैसे अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग जाति बन गई, जैसे लोहार, आर्टिजन और स्मिथ्स, कारपेंटर्स, ये सब लाइक कैटेगरी के लोग सब एक जाति में आने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म होने लगा। नाउ डेलिब्रेशंस ऑन जाति, जाति के बारे में डिटेल में है, इसको आप पढ़ेगा। फिर देखिए, अमंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th and 12th centuries, तो इस टर्म से तो आप पहले ही वाकिफ़ हो, है ना। क्षत्रिय हमने पहले ही पढ़ा था, तो जो राजपूत थे सबसे पहली क्षत्रिय जाति थी, मैंने आपको बताया था। तो ये और पावरफुल होने लगे 11th और 12th सेंचुरीज में। दे बिकम मोर पावरफुल। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेज सच एज हुनास, चंदेल्स, चालुक्य एंड अदर्स, तो इनके अंदर और जो राजपूत थे इनके क्लैन में और लोग भी आने लगे। क्लैन होता है एक बहुत एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। तो इनके अंदर हुनास, चंदेल, चालुक्य ये सब मर्ज हो गए। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारे क्लैंस राजपूत बन गए। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स, और उन्होंने जो पुराने रूलर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आप देख रहे हो ना, आप ट्राइब्स में भी कुछ कुछ राजपूत की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। 11th और 12th सेंचुरी में मर्ज हो गए ये लोग, ठीक है। जैसे इसमें से कुछ हुनास, चंदेल, चालुक्य ये सब जो थे राजपूत की कैटेगरी में आ गई। राजपूत का क्लैन है पूरा, ठीक है, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली है पूरा, मीन्स ये लोग भी सब राजपूत ही हैं। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, तो बहुत सारे क्लैंस को राजपूत कहा गया।
They gradually replaced the old rulers, especially in agriculture area. Here a developed society was emerging. तो जो स्पेशली एग्रीकल्चर एरिया था, जो अच्छी जहाँ पे खेती होती थी, उस एरिया में क्या हुआ, ये जो इनकी सोसाइटी थी वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई. एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स. और इन्होंने अपना एक पावरफुल स्टेट बना दिया, क्योंकि इनकम अच्छी हो रही थी वहाँ पे, तो ये पावरफुल स्टेट बन गए. The rise of Rajputa clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of Brahman, many tribes became part of caste system. अब देखो, ब्राह्मण का सपोर्ट जब मिला तो बहुत सारी ट्राइब्स जो थी वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गई. कास्ट सिस्टम मैंने आपको बताया था, जैसे ट्राइब्स होते वो तो बिल्कुल सेपरेट रह रहे थे और अदर कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, तो अब धीरे धीरे ये लोग कास्ट सिस्टम का भी पार्ट बनने लगे. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास. बट जो लीड करे थे वही ट्राइबल फैमिली जो थे रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाए. मीन्स कि जिनका स्टेटस थोड़ा अच्छा था, ये लोग रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाए. अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी. और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े नंबर में लोअर जो जाति थी उनको इन्होंने ज्वाइन कर लिया. कुछ ट्राइब्स ने तो हाई सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जो कि अच्छे मर्चेंट वगैरह थे. और कुछ ने लोअर जातीज जो थी, कास्ट सोसाइटी के बेसिस पर लोअर जाति जो थी उनको ज्वाइन कर लिया. ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट इजी अर्ली. और कुछ जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो ट्राइब्स थे इन्होंने इस्लाम को ज्वाइन कर लिया. दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम. द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया. बट इन्होंने कंटिन्यूली जो कास्ट सिस्टम था कुछ उनको रिजेक्ट किया, और अनइक्वल जो सोशल ऑर्डर था, इसको जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था इसको मानने से उन्होंने इनकार कर लिया. मीन्स बहुत वाइड एरिया में बहुत लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है. दे वर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज. तो जो हिंदू का जो ऑर्थोडॉक्स था ये चीज़ इनको पसंद नहीं आती थी और इन लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया, इसको नहीं माना. देखो, इन लोगों ने जब ये थोड़ा डोमिनेटेड थे, ठीक है, इन्होंने जब इस्लाम को यूज़ किया ना, ये इनको लगता था कि जो हिंदू का जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है ये इनको नहीं मानना चाहिए, ठीक है. जो सोशल ऑर्डर, अनइक्वल सोशल ऑर्डर इन्होंने इसको माना. मीन्स कि बिना किसी बात के सोशल ऑर्डर जो बनाया गया है इसको उन लोगों ने फॉलो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया और चुपचाप से इस्लाम को कबूल कर लिया, ठीक है. द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग ट्राइबल पीपल. टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो. तो अब इसमें दो ट्राइब्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है. जैसे एक फर्स्ट है इसमें द गॉन्ड्स एंड सेकेंड वन इज अहोम्स, ठीक है. तो ये जो ट्राइब्स हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे. आप इसको आज डिटेल में देखिएगा, ठीक है. और इसमें मैंने आपको बताया कि यू हैव टू ड्रॉ द मैप. आप इस मैप को बनाना, ठीक है. ओके, मीट यू टुमारो. टिल देन हैव अ गुड डे.